वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है सैम्पलिंग। क्योंकि रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि दो तरीके की सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक वो सैम्पलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरी वो सैम्पलिंग होती है जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोला जाता है। रिसर्च की जो टाइप्स होती है, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, एक दूसरी होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो उन दोनों रिसर्चों के अंदर क्या है, इस दो तरीके की सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सैम्पलिंग से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल के क्या है, आपके क्वेश्चन इस सैम्पलिंग से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये सैम्पलिंग जो है, ये साइंटिफिक जो रिसर्च होती है, उन रिसर्च में इस सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और एक एक डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जी। तो आपकी एक टाइप्स जो होती है सैम्पलिंग की, जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का की डिफिनेशन क्या है, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का अगर आप मेन देखें या मतलब देखें तो क्या होता है। refer to the selection of a sample from a population when this selection is based on the principle of randomization. This is the random selection or chance. तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन से एक सैंपल का सिलेक्ट करते हैं, और ये जो हम सिंपल का सिलेक्शन करते हैं वो एक रैंडमाइजेशन के बेस्ड पर होता है। यानी रैंडमली वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल का सिलेक्शन करते हैं। यानी बाई चांस वहां पर क्या है, सिंपल का सिलेक्शन होता है। रैंडमाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम सिंपल का सिलेक्शन करते हैं बगैर इरादा, यानी रैंडमली बाई चांस हमारे सामने सिंपल रखा गया है, तो हमने अपने हिसाब से क्या है वहां पर उसी वक्त सिंपल को चूज कर लिया है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले से हमने अपने जहन में ये एक खाका बना रखा था, या फिर हमने जहन में कुछ इस तरीके की तरतीब बना रखी थी कि हमें यही सिंपल को चूज करना है जब भी हमें सिंपल दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले से इस तरीके की कुछ परसेप्शन आपके माइंड में नहीं होती है। आप बाई चांस रेंडमली क्या करते हो, अचानक वहां से पॉपुलेशन से सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हो। तो इस तरीके का अगर आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज मोर कम्प्लेक्स, मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड यूजुअली मोर कॉस्टली देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, यानी बहुत पेचीदा होती है और बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है। यानी अगर आप इस तरीके की सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस तरीके का सिंपल लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लग सकता है, और ये बहुत महंगी होती है अगर आप कंपेयर करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से। कह रहे हैं कि यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इस तरीके की सैंपलिंग का इस्तेमाल किस रिसर्च के अंदर हम करते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए काफी अहम पॉइंट है, इससे आपके क्वेश्चन बने हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किस रिसर्च में किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कितने टाइप्स हैं और हर टाइप्स की मीनिंग को जानेंगे कि यानी ये किस तरीके से वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड द सिलेक्शन इज डन रैंडमली। तो इसका जो कीवर्ड है वो यही है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो आप सिंपल का सिलेक्शन करोगे तो उसमें क्या है, ये भी रैंडमली ही सिंपल का सिलेक्शन होता है, बट यहाँ पर जितनी भी सिंपल होंगे हर सिंपल के पास क्या होता है, इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का। इक्वल का मतलब क्या है कि यानी सारे सिंपल जो है, हर सिंपल को बराबर चांस मिलेगा कि यानी ये भी सिंपल सिलेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें इस इमेज के जरिए आप ये मतलब आसानी से एकदम समझ सकते हो कि यानी किस तरीके से यहाँ पर जो सिंपल का सिलेक्शन किया जाता है वो किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें देखिए आपके पास ये सिंपल का सिलेक्शन दिया गया है। जी। इसमें क्या है कि आपको ये एक तरीके की ये पूरी पॉपुलेशन दी गई है। ठीक। ये क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की क्या है, ये एग्जांपल दी गई है इमेज के जरिए, जिससे आपको आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं। ये आपको पूरी एक तरीके की पॉपुलेशन दी गई है और हर पॉपुलेशन पे आप कह सकते हैं यानी हर इंडिविजुअल बंदे पे या पे एक तरीके का नंबर दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी आपके पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 12 लोग मौजूद हैं। तो आपको अगर बोला जाएगा कि इन 12 लोग में से आप किसको चूज करना चाहते हो, यानी आप इन मतलब इन पॉपुलेशन में से आप किन का सैंपल लेना चाहते हो या आप इनमें से किन को चूज करोगे।
तो आप रैंडमली क्या है वहां पर इस तरीके से सिंपल निकाल लोगे। जैसे रैंडमली उसने क्या किया है, 2 वाले को चूज कर लिया है, रैंडमली उसने क्या किया है, 5 वाले को चूज कर लिया, इसी तरीके से 8 वाले को चूज कर लिया है और 10 वाले को चूज कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इन पॉपुलेशन को उसने क्या किया था, पहले से अपने माइंड में ये सोच के रखा था कि जब भी मुझे इन पॉपुलेशन में से सिंपल चूज करने के लिए बोला जाएगा तो मैं 2 को चूज करूंगा, 5 को, 10 को, 8 को। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। आप क्या करते हो कि आपके सामने जो भी सिंपल होता है उन सिंपल में से आप रैंडमली यानी बाई चांस बगैर कस्दो इरादा उसी वक्त वहीं पर आप क्या करते हो, सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हो। तो इस वजह से इसको इक्वल चांस बोला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब 2 ही को सिर्फ वो उठाएगा, हो सकता है वो 4 को भी उठा सकता है, वो 3 वाले को भी उठा सकता है, वो 7, 8, 6, 1 इस तरीके के वो इसमें से किसी को भी उठा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 ही को उठाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो सिंपल का सिलेक्शन होगा वो रैंडमली होगा। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या है कि सारे जो सिंपल होंगे उनका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। तो इसके कीवर्ड आपको याद रखने हैं, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको लॉटरी मेथड भी बोलते हैं, फिश बॉल भी बोलते हैं, लकी ड्रॉ मेथड भी बोलते हैं। तो लकी ड्रॉ या फिश बॉल लॉटरी मेथड का क्या मतलब हो गया, जैसे आप लोग कहीं पर भी अगर जाते हो, जैसे इनाम धमाका जो होता है या इस तरीके से पुर्जी वगैरह जो होती है, आपको अगर कुछ भी इनाम दिया जाएगा तो आपसे यही बोला जाएगा कि इन जो ये जो पुर्जी रखी हुई है इसी पुर्जी में से आपको किसी एक को उठाना है। तो अगर आप उन पुर्जी में से किसी भी एक पुर्जी को उठाते हो तो उसमें क्या है कि जो भी इनाम उस पर होगा तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपके सामने बहुत सारी पुर्जी वो रखी होती है, लेकिन आप रैंडमली क्या है वहां उस पुर्जी में से किसी एक ही पुर्जी को उठाते हो। ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी पुर्जी को वहां से उठा लेते हो, या आप पहले से अपने माइंड में ये सेट कर लेते हो कि मुझे यही वाली उठाना है। तो इस तरीके का जब आप सिंपल का सिलेक्शन करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। यूज्ड इन होमोजेनियस पॉपुलेशन, तो ये किस पॉपुलेशन में, किस तरीके की पॉपुलेशन में हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, होमोजेनियस पॉपुलेशन। होमोजेनियस ऐसी पॉपुलेशन को बोलते हैं जो पॉपुलेशन बिल्कुल सेम हो, यानी वो पॉपुलेशन या तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फीमेल होंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर चिल्ड्रेन होंगे, या सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मेल्स होंगे। यानी होमोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब यही होता है। यूज्ड इन फाइनाइट पॉपुलेशन कह रहे हैं कि और ये एक फिक्स पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आप जिस भी पॉपुलेशन से सिंपल लोगे वो पॉपुलेशन आपकी पहले से फिक्स हो जाएगी। यानी जिस भी एरिया से आप सिंपल लेना चाहते हो तो वो एरिया आपके लिए फिक्स कर दी जाएगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में से आपको सिंपल का सिलेक्शन करना है। इस एरिया से ज्यादा या इस से ज्यादा आप अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है, यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन से आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो वो रैंडमली करते हो, और जितने भी यहाँ पर आपके सिंपल होते हैं पॉपुलेशन में हर किसी का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। ये होमोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है, और प्लस यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी यहाँ पर आपको पॉपुलेशन की एरिया फिक्स होती है। तो इसकी हम सेकंड टाइप्स को देखेंगे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। देखिए इसका नाम ही है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली सिंपल का सिलेक्शन तो करते हो बट एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, यहाँ पर सिंपल का जो सिलेक्शन होगा वो एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो, सिंपल का सिलेक्शन होता है। यानी कि इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड वेयर रिसर्चर सेलेक्ट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, गैप। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है वो पॉपुलेशन से एक तरीके से क्या है सिंपल का सिलेक्शन करता है, बट एक रेगुलर गैप के बेस पर। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी 1 से लेकर 11 तक की आपके पास पॉपुलेशन है। तो आपने रैंडमली यहाँ पर जो सिंपल सिलेक्ट किया वो दूसरे नंबर का सिंपल आपने क्या कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि आप जब भी आगे का सिंपल सिलेक्शन करोगे तो उसी 2 का गैप लेते हुए आप तीसरे सिंपल का सिलेक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इसने क्या किया है, रैंडमली 2 का सिंपल सिलेक्शन किया है, 2 वाले को, फिर 2 का गैप ले रहा है तो 5 वाले को सिलेक्ट कर रहा है, फिर 2 का गैप ले रहा है 8 वाले को सिलेक्ट कर रहा है, फिर 2 का गैप ले रहा है तो 11 वाले को सिलेक्ट कर पा रहा है। तो सिस्टमेटिक में क्या होता है कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन होगी और ये पॉपुलेशन आपकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी होती है। यानी हो सकता है आपको बच्चों का सिंपल लेना हो, आपको औरतों का सिंपल लेना हो, मेंस या वुमेन में से किसी का भी आपको सिंपल लिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी, और इसकी भी एरिया जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी फिक्स एरिया होती है।
तो आप क्या करते हो, उन एरिया के लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि यानी 0 से लेकर बढ़ते क्रम में जाना, जैसे 1 से लेकर 11 तक हम पहुंचेंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। अगर इसका रिवर्स हम गिनेंगे 11 से लेकर 1 तक आएंगे तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पॉपुलेशन को लगा देते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर रैंडमली आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो। तो जिस भी नंबर पे आपके सिंपल का सिलेक्शन होगा उसी के मुताबिक आप गैप लेते हुए उसके आगे का सिंपल सिलेक्शन करोगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि उसने रैंडमली 2 को सिलेक्ट किया है, तो इसमें क्या है कि ये 2 जो है 2 है, इसी 2 का गैप लेगा नेक्स्ट सिंपल का सिलेक्शन करने के लिए। तो वो 2 बंदे का गैप ले रहा है, यानी 3 और 4 को छोड़ के 5वें को सिलेक्ट कर दे रहा है। फिर उसके आगे 2 का गैप ले रहा है, 6 और 7 को छोड़कर वो 8वें का सिलेक्शन कर ले रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की अगर आप सैंपलिंग करते हो तो इस तरीके की सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग का नाम देते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग को इंटरवल सैंपलिंग कहा जाता है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, गैप। जैसे स्कूल में क्या होता है, इंटरवल होता है, यानी पढ़ने के बीच में एक तरीके का गैप दिया जाता है, जिस गैप में आप क्या करते हो, खाना खाते हो, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम गैप लेते हुए सिंपल का सिलेक्शन करते हैं। इसके अंदर भी जो पॉपुलेशन होती है वो इनफाइनाइट होती है, फिक्स होती है। और पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है उसको अरेंज कर दिया जाता है, और इसको हम होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को जाना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की 2 टाइप्स, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग को जाना। इसके आगे भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कुछ टाइप्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को जानेंगे और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स को जानेंगे। आज की इस क्लास में अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो सैंपलिंग के ताल्लुक से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।